नमस्ते प्रणाम। मैं विरहा गायिका नीता धीरज पट्टी प्रतापगढ़ की धरती से आज मैं आप लोगों के बीच में एक बिरहा भेज रही हूँ। रामायण से अनोखा बिरहा है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह बिरहा पसंद आएगा और आप अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देंगे। 4 लाइन भूमिका में कहना है। राम बन को चले जब सुनो सजनों, सीता लक्ष्मण दोनों संग जाने लगे। पार गंगा किया है तीनों प्राणी ने, कुटिया पंचवटी में रहने लगे। राम पूजा को जाते सुबह और शाम, देख सीता जी मन में विचरने लगी। अरे सोचती दिल में रघुवर है जाते कहाँ, एक दिन लक्ष्मण से सीता जी पूछन लगी। बाबूजी कहानी के समझे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास की अवधि पूरी करने के लिए माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या से विदा होकर सिंगवेरपुर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात निषाद राज से होती है। निषाद राज उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेते हैं। उसके बाद अपनी नाव में बैठाकर गंगा नदी के उस पार उतारते हैं। इस प्रकार भगवान राम गंगा नदी को पार किए और चित्रकूट में जाकर रहने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन के बाद पंचवटी में पहुंचते हैं। पंचवटी में एक घटना घटती है। घटना घटती क्या है मैं आपको बताती हूँ। बिरहा में गजल में कहना है। बाबूजी पहले के जमाने में और अब के जमाने के गीत सुने में बड़ा अंतर होएगा है। पहले के गाना सुना जाई तो शरीर में जितना कष्ट रहा, जितना रोग रहत रहा, सब दूर हो जाता रहा। अब के गाना सुने में हार्ट अटैक आ जाता है, दुनिया के बीमारी घेर लेता है। लेकिन ये पहले की गजल है। कहना है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है।
को कोई नहीं जाना है, वाह कब कौन क्या करेगा कोई ना ठिकाना है। कहानी नज़म में विस्तार से बताओ थी, कहना है। हुई सीता को शंका दिल में बढ़ी है गलानी, कहा जाते हैं राम बोली लखन से बानी, कहा है लखन लाल सीता माँ को समझाई, पूजा करने सुबह शाम जाते रघुराई, करूंगी परीक्षा मैंने दिल में यही ठाना है, कब कौन क्या करेगा कोई ना ठिकाना है। बाबूजी भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वाह वे प्रतिदिन नदी में स्नान करके कुटिया से कुछ दूरी पर जाकर पूजा पाठ किया करते थे। वाह एक दिन माता सीता के मन में शंका होएगा कि ये कुटिया के बाहर जंगल में जाई के करत इनका हम आज इनकर परीक्षा ले भाई। वाह बाबूजी कहा जाता कि हर चीज के दवा बा वाह लेकिन शंका के दवा नहीं बा। आज जेकरे शंका हो जाता तो समझ ला उन्नति का रास्ता रुक जाता। वाह यही चीज माता सीता के मन में भावा करत इनका बिरहा में तर्ज लगी। देखा हमरे माता बहन के पारंपरिक गीत है लाचारी। वाह ई खाना बनवाई के समय पे कोनो तीज त्योहार पड़त है तो वही समय पे गावथिन। गावथिन कैसे? अरे आंगने में फूले फूला गेनवा ये ननदी, अरे आंगने में फूले फूला गेनवा ये ननदी, बाजेला बधाइया दुआरे पे हो। आंगने में फूले फूला गेनवाए ननदी, बाजेला बधाइया दुआरे पे। आंगने में फूले फूला गेनवाए ननदी, बाजेला बधाइया दुआरे पे। लेकिन माता सीता करत इनका कहना है, बोली है सिया महारानिया कहानियां, अरे बोली है सिया महारानिया कहानियां, मानिला बचनिया ए लक्ष्मण हो। बोली हसिया महारानिया हनिया, मानिला बचानिया ये लक्ष्मण। बोली हसिया महारानिया कहानिया, मानिला बचानिया ये लक्ष्मण। बाबूजी माता सीता लक्ष्मण के बुलाई के कहिन कि लक्ष्मण हम आज तोहरे भैया का परीक्षा ले जाते ही, वाह तू आपन रूप बदल के कि कुटिया के देखभाल करा, वाह कुटिया के रखवाली करा। बाबूजी लक्ष्मण जी करत इनका कहना है, शेष करूप जब धर धनु धारी, शेष करूप जब धर धनु धारी, करूप जब धर धनु धारी।
लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मान के अपन शेषा का रूप धारण करके अपन रूप बदल के कुटिया के चारों तरफ से बांध लेहन। अब बांध के कुटिया के रखवाली करत हन। आ इधर माता सीता करत हन का अगले अंतरी में कहना है। शेष का रूप जब धारे धनु धारिया कुटिया के छोड़ चली सीता मैया बेसबा बनावे कसा बिनिया कहानिया बेसबा बनावे कसा बिनिया कहानिया मानिला बचनिया ए लक्ष्मण हो। ओह, क्या बात है। बाबूजी लक्ष्मण शेष का रूप धारण करके जब कुटिया का चारों तरफ से बांध लेहन, न कुटिया के अंदर के आवत है न ही के बाहर जात बा। और इधर माता सीता कस्बिन के रूप बनावत हिन, अपन श्रृंगार करत हिन। बिरहा में टेरी लगी। पुजारी पालनहार बन गए, अरे पुजारी पालनहार, पुजारी पालनहार बन गए। सीता कस्बिन बन गए, लक्ष्मण से साधारी यही हो धारी यही हो धारी। पुजारी पालनहार बन गए, सीता कस्बिन बन गए, लक्ष्मण से साधारी पुजारी पालनहार बन गए। बाबूजी माता सीता लक्ष्मण की ड्यूटी कुटिया पे लगाई के अपन श्रृंगार करथिन। करथिन कैसे? सीता कैलिन मन विचार पहुंची बने के मझार। सीता कैलिन मन विचार पहुंची बने के मझार। अपन कस्मिन के भेसिया बना लिहले, कमर बीचे करे धनिया पाँव सोहे पाए जनिया। कमर बीचे करे धनिया पाँव सोहे पाए जनिया। अपन नकिया में नथुनी झुलाई लिहले, दोनों कान में पहने वाली सोहे ओठावा में लाली। दोनों कान में पहने वाली सोहे ओठावा में लाली। अपन पतली कमर लचकाई दिहली। जाके पहुंचे बीचे बनवा जावा राम लाए आसनवा। अपन गोड़वा के घुघरू बजाई दिहली। बाबूजी माता सीता पाँव में छागल, कमर में करधन, नाक में नथिया, मांग में टीका, लाली लिपस्टिक लगाए के सोरहो श्रृंगार कई के एकदम सज संवर के वही जाथिन जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा करे बैठा है। वही हिरनी के जैसन चाल मटक मटक के वही पहुंचत हिन। और वहाँ करत हिन का बिरहा में तर्ज लगी। ये देखा
हमरे हिंदुस्तान के पारंपरिक गीत है। जब बारात आवत है दुबरक चार लागत है, जब बियाह होई लागत है तब माड़ो में बैठ के माई बहन हरे ई गीत गावथिन कैसे? चला देखी आई, चला देखी आई, चला देखी आई जौनपुर के यूनिवर्सिटी, चला देखी आई। चला देखी आई जौनपुर के यूनिवर्सिटी, चला देखी आई, चला देखी आई जौनपुर के यूनिवर्सिटी, चला देखी आई। लेकिन यह थोड़ा बदल के बा। झुना लहिला, झुना लहिला, झुना लहिला भारतियो पुराना पूरी, झुना लहिला, झुना लैला भारतियो पुराना पूरी, झुना लैला, झुना लैला भारतियो पुराना पूरी, झुना लैला। लेकिन इधर जब माता सीता सज संवर के उस जंगल में जाथिन तो करथिन का? रस लहिला, रस लहिला, रस लहिला हो राजा हमारी गली, रस लहिला, रस लैला हो राजा हमारी गली, रस लैला, रस लैला हो राजा हमारी गली, रस लैला। तोरी तोरी फुलवन से सजिया लगाए, तोरी तोरी फुलवन से सजिया लगाए, बीच बीच डाले गुलाब कहली, रस लैला, रस लैला हो राजा हमारे गली, रस लैला। रस लैला हो राजा हमारी गली, रस लैला, रस लैला हो राजा हमारी गली, रस लैला। बाबूजी इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी आसन रमाए हैं, हाथ जोड़े हैं, दोनों नेत्र बंद बा, अपने इष्ट आराध्य के याद करत हैं। अब इधर माता सीता बढ़िया से सज संवर के गईं और वहीं सामने बढ़िया से नाचे कूदे लागिन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के तपस्या भंग करत हैं, लेकिन भगवान अपन आंख नहीं खोलत हैं। माता सीता लाख प्रयास करत हैं, कहथिन का? तोरा खातिर कैली हम सोरहो सिंगरवा, तोरा खातिर कैली हम सोरहो सिंगरवा, आँख ना खोलबा त जाबे चली, रस लैला, रस लैला हो राजा हमारी गली, रस लैला। रस लैला हो राजा हमारी गली, रस लैला, रस लैला हो राजा हमारी गली, रस लैला। बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आराध्य के याद करत हैं, आंख नहीं खोलत हैं तो माता सीता बड़ी दुलराई के बोलथिन, कहिन के हे तपस्वी, ए तपस्वी अपनी आंखें खोलो, इस घनघोर जंगल में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, अपनी नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे से सज संवर कर आई हूँ। बाबूजी माता सीता लाख प्रयास करती हैं, लाख प्रयास करती हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी आंखें नहीं खोलते हैं। माता सीता जब इतना प्रयास करने के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का तपस्या भंग नहीं हुआ, माता सीता असफल हो गई, तो वह करती क्या है? पहपट में कहना है, अरे सुन के बचन तब सोच रहे रघुराई बीच बनवा में, अरे सुन के बचन तब सोच रहे रघुराई बीच बनवा में, अरे आसन छोड़ के तुरंत चले रहियाई बीच बनवा में।
लक्ष्मण तुरंत किए पाया नवा। धर्म डिगा न पाई सीता मन में करे गुण गनवा। कुटी पास जब गईले निगचाई बीच बनवा में, अरे कुटी पास जब गईले निगचाई बीच बनवा में, आसन छोड़ के तुरंत चले रही आई बीच बनवा में। बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा संपन्न करके जब उठते हैं अपने कुटिया की तरफ चलते हैं तो मन में एक हलचल सी होने लगती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि मेरे साथ कोई अनहोनी कोई घटना घटने वाली है। होता क्या है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी कुटिया के पास पहुंचते हैं तो सीता और लक्ष्मण को नहीं देख पाते हैं। जब वो नहीं देख पाते हैं तो उनको चिंता होने लगती है, फिक्र होने लगती है कि यह दोनों इस कुटिया को छोड़कर गए कहां। होता क्या है, आल्हा में कहना है, जैसे सेवाती बिना व्याकुल भा पिहनाए भैया। मोर व्याकुल भइले बिना झील झनका। वैसे राम व्याकुल भइले बिना सीता लक्ष्मण भैया। मनवा मेरा घुबारा करेला विचार। बार बार मनवा में सोच रघुराई भैया। दोनों जन के पापी दाय आज नाही छोड़ब हम एन कर परनवाय भैया। दान पर बनावा चलाए करता। क्रोधवा में बनावा चलाए रघुराई भैया। झट से गदानावा के लिहले उतार। बाबूजी भगवान श्री रामचंद्र जी जब कुटिया में देखते हैं सीता लक्ष्मण नहीं है तो वह चारों तरफ हेरते हैं, खोजते हैं, सीता 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 चिल्लाते हैं और लक्ष्मण को भी खोजते हैं। जब दोनों नहीं मिलते हैं तब प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि शेषनाग कुटिया को चारों तरफ से बांधा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में सोच लिए कि इसी ने मेरे सीता और लक्ष्मण को निगल लिया, इसी ने खा लिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोध में लाल होकर अपने तरकस से बाण निकालते हैं और धनुष पर चढ़ाकर तीर चला देते हैं। जब शेर अलग हो जाती है और धड़ अलग हो जाता है, अलग होते ही लक्ष्मण अपने असली रूप में आ जाते हैं। होता क्या है, खड़ी में कहना है,
भीतरी। बाबूजी अलग होते ही लक्ष्मण अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या मुझसे कैसा अनर्थ हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही भाई को अपने ही हाथ से मार दिया। बाबूजी लक्ष्मण को गोद में लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और थोड़ी देर में सीता मैया जब कुटी के पास आई, देखती हैं लक्ष्मण की दशा, तो कहती हैं कि स्वामी आपने ये क्या कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता, मैं पूजा संपन्न करने के बाद जब कुटिया में आया तो तुम्हें और लक्ष्मण को नहीं देखा। मुझे लगा कि ये शेषनाग ही लक्ष्मण और तुम्हें खा लिया है, और उसी क्रोध में मैं आकर इस पर तीर चला दिया, लेकिन यह तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। सीता, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने अपने ही हाथों से अपने भाई का गर्दन काट दिया है। बाबूजी माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देती है। करती क्या है, अगले अंतरे में कहना है, अंगुरी चीर कर सीता मैया अमृत दिया गिराए, धड़ और शीश के जोड़ के माता लक्ष्मण को लिया जी आए। उठ के बैठे लखन लाल बलवनवा ते घरी, अरे उठ के बैठे लखन लाल बलवनवा ते घरी, अरे कट गए लक्ष्मण के गर्दनवा जंगल के भीतरी। बाबूजी माता सीता करती क्या है, लक्ष्मण का सिर धड़ से जोड़ देती हैं, और उनके कनिष्ठा अंगुरी में अमृत था, वह अंगुरी चीर कर लक्ष्मण की गर्दन पर गिरा देती हैं, जिससे लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता को प्रणाम करते हैं। यह देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वाह लक्ष्मण, वाह, तुमने भाभी का आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी गर्दन कटा दिए, लेकिन टस मस नहीं हुए। मुझे ऐसे भाई पर नाज है लक्ष्मण। बाबूजी इधर माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं सीते, यह तुम्हारा धर्म था। और माता सीता अपनी भूल का पश्चाताप करती हैं। आखिरी भाव में कहना है, गुरु भुल्लुर गुरु रामधार गुरु है दरियली की लाली, राम आसरे चमन के सींचे दाहिने मैहर वाली हो। पुजारी पालनहार